कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया से होगे। आज मॉर्निंग में जब मैं टेरेस में आई तो इस सुंदर सुंदर सी रेन लिली ने मेरा स्वागत किया। मैंने झट से कैमरा निकाला और इसका एक शॉर्ट वीडियो शूट करके अपने गार्डनिंग के चैनल में अपलोड कर दिया इमीडिएटली। और मॉर्निंग में तो पानी आनी देने के बाद हम चले गए थे। फिर शाम को जो था दोबारा टेरेस में आए क्योंकि मुझे ये था अपनी इस मिट्टी के संग कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। और दोस्तों ये काम इतना ज़रूरी था कि मुझे मई में ही हर हालत में कर लेना था। और ये काम जो है जो भी मैं कर रही हूँ इसका जो कंप्लीट वीडियो है ये मैं अपने गार्डनिंग वाले चैनल में अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर आपको मैं काट के दिखा रही हूँ और क्यों मैं दिखा रही हूँ ये भी आपको बताते हैं। एक्चुअली में मुझे इस मिट्टी के अंदर से एक रूट बॉल मिला। ये दोस्तों मेरी हैंगिंग बास्केट का रूट बॉल था। और हैंगिंग बास्केट जो थी ये पर्पल हार्ट की थी। विंटर में ये ख़राब हो गई थी तो मैंने जो था इसकी अच्छी कटिंग्स निकाल करके इसको जो था उसी मिट्टी में डाल दिया था। सोचा था कि कंपोस्टिंग कर लेंगे बाद में, लेकिन देखिए ना इसमें दोबारा से ये अंकुर निकल रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा देख करके। मैं सोच रही हूँ अब दोबारा से इसको फिर से ग्रो कर लेंगे, पानी में ही रख के ऐसे ही ग्रो करेंगे। और ये देखिए कितना हार्डी प्लांट होता है कि इतने दिन के 6 महीने के बाद भी ये जो है दोबारा से सरवाइव कर रहा है। तो आशा ही जीवन है दोस्तों, आशा को बनाए रखिए। जितने भी कठिन दिन बुरे दिन हम लोग के हैं ये सब बीत जाएंगे। तो एक प्लांट जब इतनी कठिन परिस्थितियों में रह करके चल गया तो हम और आप तो निकल ही आएंगे सब लोग। सफ़ा दोस्तों ये जो काम वाम किया इसका कंप्लीट वीडियो जो है मैं जल्दी ही अपने गार्डनिंग के चैनल में अपलोड करूँगी। ये काम जो है मई में करना बहुत ज़रूरी है अपने मिट्टी की भलाई के लिए, बेटरमेंट के लिए। तो सारे स्टेप्स मैं उसी में दिखाऊँगी। इसको पूरा काम निपटाने के बाद जो है मैं सफाई ज़रूर कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत कर लूँ। सफाई इसलिए कर लेते हैं ताकि जब मैं मॉर्निंग में टेरेस में आऊँ ना तो थोड़ी मुझे टेरेस अच्छी दिखाई दे। और कई बार जो है मेरा बेटा भी आता है एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए तो वो भी कह देता है मम्मा बहुत गंदा करके रखती हो। तो फिर इसलिए मैं उसको साफ़ सुथरा थोड़ा सा कर लेती हूँ। और जितने भी ये जो निकलता है कूड़ा इसको मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, इकट्ठा करते रहते हैं। जब कंपोस्टिंग बनाते हैं ना तो जब मिट्टी डालते हैं ऐसे मिट्टी कंपोस्टिंग में क्या होता है ना, वेट मटेरियल और ड्राई मटेरियल चाहिए होता है, तब मैं ऐसे ही इसको यूज़ कर डालती हूँ। और भी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। तो इसको तो समेट देते हैं। सामने जो ये जो ग्रीन वाला ग्रो बैग रखा है दोस्तों, इसमें जो है मेरी कंपोस्ट बनी है। एक्चुअली अभी जहाँ पर मैंने मिट्टी का ट्रीटमेंट किया था वहाँ पर पहले जो था मैं कंपोस्टिंग कर रही थी, फिर मुझे मिट्टी के ट्रीटमेंट के लिए वो जगह चाहिए थी तो मैंने जो था कंपोस्टिंग अपनी हटा ली। तो कंपोस्टिंग ये वाली जो है ये 70% रेडी है मेरी, पूरी रेडी नहीं है, 70% है। धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी तो इसका जो है जगह बना लिया जाए, कहीं पर ढूंढ लिया जाए। टेरेस में जगह बहुत है मेरे पास लेकिन सब जगह मैंने अपने प्लांट्स ही लगा रखे हैं तो इसको मैं सरका करके रख लेती हूँ। यहाँ पर रख लेते हैं, उसको बंद करके मैं सोच रही हूँ कोई दूसरा इसके ऊपर ग्रो बैग वगैरह रख देंगे। तो ये काम तो मेरा निपट गया। अब मेरा दूसरा काम है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का। दोस्तों ये जो है ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने 100 ग्राम सरसों की खली लिया था, उसके टुकड़े लिए थे और उसमें पूरा 10 लीटर पानी डाल दिया था। वैसे तो 3-4 दिन में ही रेडी हो गई थी डालने लायक प्लांट्स में, लेकिन मैं भूल जा रही थी, आलस हो जा रहा था। तो अब मैं डालने जा रही हूँ। तो इसमें मैं केवल ये 1 लीटर के हिसाब से ये ले रही हूँ और जो रेडी लिक्विड है। और इसमें जो है मैं मेरे ख्याल से 12 लीटर्स की तो ये बाल्टी होगी मेरी ट्रस्ट बिन वाली, तो इसका पानी मिला दे रही हूँ मैं और सब थोड़ा थोड़ा प्लांट्स में डाल देंगे। आजकल जो है मैं ट्रस्ट बिन वाली कंपोस्टिंग मैंने कम कर दी है क्योंकि जो इसका एक पाउडर आता है ना तो वो पाउडर मेरे पास ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है, मतलब ख़त्म होने वाला है। दोबारा मैंने ऑनलाइन अभी ऑर्डर नहीं करा उसको। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जो है इसको कंपोस्टिंग जब तक होगा तो ऐसे ही करते रहेंगे, फिर कभी बाद में ट्रस्टमेंट वाली शुरू करेंगे दोबारा से। तो बस वही है कि पाउडर ख़रीदना होगा। तो सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं। तो डेली जो है दोस्तों क्या होता है ना, थोड़े थोड़े काम मैं डिसाइड करती हूँ करने का।
इतनी जो भी गार्डनिंग है ये एक बार में कभी भी आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, गार्डनिंग आपकी बनती चलती रहेगी। तो ये काम तो मेरा हो जा रहा है। और ये जो मैं डालती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो मैं कोशिश करती हूँ सभी प्लांट्स में डालने की। देखिए अभी मैंने बल्ब, ये रेन लिली की कुछ और बल्ब्स हैं, बगल में क्रीमियम लिली थी ऐसे, तो सभी तरीके के प्लांट में डाल देते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं होता कि मैं अलग अलग डालूं। हाँ ये है, कभी से सरसों की खली का करा तो सब में सरसों की खली डाल दी, फिर किसी और चीज़ का लिक्विड बनाते हैं, जैसे आजकल बेल आता है ना, बेल का भी लिक्विड हम बनाते हैं। तो घर में जो बेल ख़राब निकल जाते हैं उसका बना देते हैं, तो कभी वो डाल देते हैं सभी प्लांट्स में। तो बस ये डलता है, फिर अभी हम आपसे कुछ बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो था, मैं आपसे बात तो कर रही थी लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को म्यूट कर दिया है। इसलिए म्यूट कर दिया है कि है ना, मेरे अगल बगल एम्बुलेंस की जो सायरन की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मेरा जो दिमाग भी था वो डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था बार बार, और मैं उतनी कस के बोल नहीं पा रही थी। जानते हैं दोस्तों ना कि इस समय कितने हम सब लोग जो हैं कितनी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। कोई ऐसी फैमिली बची होगी जहाँ जिसने कि कोई ना कोई ख़राब एक्सपीरियंस ना करा हो। देखिए अधिकतर हर परिवार में कोई या तो उनके जान पहचान वाला गुजर गया है, कोई रिश्तेदार चला गया है, या कोई बहुत ख़ास चला गया। मेरे ख्याल से अधिकतर सबके संग ये काम हो रहा है। हम भी जो थे कुछ दिन पहले काफ़ी डिप्रेस जैसे हो गए थे। हुआ ये था कि भाई हमारे भी कुछ खास रिश्तेदार बहुत सीरियस हो गए थे, साथ में मेरे अगल बगल भी इस प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे थे। तो समझ लीजिए कि वीडियोस बनाने में बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था सब बेकार है, पता नहीं कब क्या कौन चपेट में आ जाएगा। और हमारे यहाँ भी जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में ही है, आना जाना पड़ता ही है सबको। उसमें भी बड़ी टेंशन लगी रहती थी कि मैं तो घर की चार दीवारी में सुरक्षित हूँ, लेकिन जो सब लोग घर के बाहर जा रहे हैं उनका क्या होगा। एनी हाउ डिप्रेशन में तो कई दिन रुके हैं। फिर ये था कि अपने आप को ही इस चीज़ से उबारना था बाहर, क्योंकि हम सोच करके कुछ नहीं कर सकते थे, सोच करके अपना ही दिमाग ख़राब हो जाता था। तो दोस्तों हमने भी जो था उस समय जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, वीडियोज़ मेरे बीच में कम बन रहे थे, जहाँ मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती थी, फिर अब मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। फिर जो था मैंने यही सोचा कि भाई अब तो मैं तो कोई न्यूज़ नहीं देखूँगी कोविड से रिलेटेड, कोई भी मतलब न्यूज़पेपर में नहीं देखूंगी, इवन व्हाट्सएप में बहुत तरीके के नुस्खे ये सब चीज़ें दिखाई जा रही थी, दुनिया भर की गाइडलाइंस आती थी, मैंने सब बंद कर दिया देखना। मतलब मुझे लगा कि जितना हम इस चीज़ के बारे में सोचेंगे उतना ही हम डिप्रेस होंगे। तो देखिए हम लोग को डिप्रेशन नहीं मोल लेना है, इस बीमारी के प्रति कितने सतर्क हों, सावधानियां कितनी बरतें, अपनी सुरक्षा कैसे कराएं। ऐसा ना हो कि अपनी सुरक्षा तो कर रहे हैं लेकिन मानसिक तौर से और तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं यही आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि कैसे भी हो अपने दिमाग को हटाइए, अपने किसी भी क्रिएटिव काम पर लगाइए और अपने बेटरमेंट के लिए सोचिए। ये दिन भी गुजर जाएंगे दोस्तों, चिंता मत करिएगा, अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।